नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी सेकंड का यहाँ पर टॉपिक करने वाले हैं और जो टॉपिक है ये आपका एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स का टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आप कर रहे हैं तो इससे पहले आपको एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना आना चाहिए, साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं, अबेलियन ग्रुप क्या होते हैं, आपको सभी कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से आने चाहिए। अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो पहले आप ग्रुप थ्योरी फर्स्ट जो है वो कंप्लीट कर लीजिए, देन जो है वो आप ये टॉपिक करिए। ग्रुप थ्योरी फर्स्ट जो है ये कंप्लीट मैंने करवा रखी है, तो आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है वो हम सबसे पहले करेंगे कि एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स। तो देखिए ये जो डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स है, इसकी डेफिनेशन करवाने से पहले मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल सिंपल वे से बता देती हूँ कि डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है। और ये जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है ये कई बार तो आपका यहाँ पर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए यूज हो जाता है, सीधा ही आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बोल देंगे, और कई बार ये जो है वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए भी यूज हो जाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आपके पास डायरेक्ट प्रोडक्ट होती है, एक आपका ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है जिसको मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ ईडीपी, और एक ये आपका इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है जिसको मैं शॉर्टकट में आईडीपी लिख रही हूँ। अब अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें कि ईडीपी और आईडीपी में डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए जो ईडीपी होती है इसमें हमारे पास क्या होता है, हम यहाँ पर जो है वो ग्रुप लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो है वो मैं पहले ही आपको दो ग्रुप के अंडर जो है वो बता देती हूँ। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर G1 और G2 कोई भी दो ग्रुप लेती हूँ। इन दोनों ग्रुप के अपने अपने कोई बाइनरी ऑपरेशंस होंगे और इनकी मैं यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगी। देन आपके पास एक जी ग्रुप बनेगा और ये जो जी है वो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में जो है वो ग्रुप होना चाहिए। तो ये आपका ईडीपी होता है, यानी कि यहाँ पर जो आपके पास ये मल्टीप्लीकेशन होती है वो किस पे होती है, ग्रुप पर होती है। और अगर हम आईडीपी की बात करें तो आईडीपी में आपको पहले ही एक जी ग्रुप गिवन होगा और इस जी ग्रुप के ही हम कोई दो सब ग्रुप लेंगे, और सब ग्रुप भी कैसे लेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका इंटरनल होता है। और एक्सटर्नल में क्या होता है, हम पहले से ही कोई ग्रुप लेते हैं, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, देन जो आपके पास जी बनेगा, सेट बनेगा, उसका मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप बनता है। तो ये आपका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है। और इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में हमारे पास पहले ही जी ग्रुप होता है, उसके हम कोई भी दो नॉर्मल सब ग्रुप्स लेते हैं, उनकी फिर दो कंडीशंस होती हैं, तो वहां पर आपके पास इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स, यानी कि यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है ये आपके पास एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। तो देखिए ये डेफिनेशन क्या कहती है कि बाय डिफाइनिंग अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप्स। आपके पास यहाँ पर कोई भी दो ग्रुप्स होंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है वो G1 और G2 दो ग्रुप ले लेती हूँ। मैं आपको अलग पेज पर जो है वो समझा देती हूँ बिल्कुल आसान तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर आपको जो है वो ईडीपी समझा रही हूँ कि एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, मैं शॉर्टकट में ही यहाँ पर लिख रही हूँ ईडीपी। तो देखिए इसमें क्या है, हम यहाँ पर ले लेते हैं लेट G1, और ये जो G1 ग्रुप है इस पर मैंने यहाँ पर स्टार बाइनरी ऑपरेशन ले लिया। देन सेकंड मैं यहाँ पर G2 ग्रुप लेती हूँ और इस पर मैंने कंपोजिशन O जो है ये बाइनरी ऑपरेशन ले लिया। तो यहाँ पर G1 और G2 जो है ये आपके पास B2 ग्रुप्स, मैंने यहाँ पर दो ग्रुप ले लिए। क्लियर है? अब यहाँ पर ये जो आपके पास G1 और G2 है इसकी हम यहाँ पर क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर G से नाम दिया किसको, G1 और G2 ग्रुप की कार्टेशियन प्रोडक्ट को। ठीक है, अब ये जो G1 और G2 कार्टेशियन प्रोडक्ट आई है इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, अगर मैं यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो आपके पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आती है इसमें वो सारे ए भी आएंगे, जहां पर आपके पास ए जो है वो बिलोंग करेगा G1 ग्रुप से और जो बी है ये आपका बिलोंग करेगा G2 ग्रुप से। क्लियर है? तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो आपकी आती है। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो G है, G ग्रुप जो है ये आपका डॉट के रिस्पेक्ट में क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। तो ये आपके पास एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके पास एलिमेंट्स आएंगे, जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देती हूँ। मैंने यहाँ पर जो है वो एग्जांपल लिया है, मान लीजिए मेरे पास एक ग्रुप है Z2। ये Z2 जो है आपको पता है Z2 में एलिमेंट्स किस टाइप से आएंगे,
Z2 में एलिमेंट्स होगा 0 और 1, और इस Z2 ग्रुप में आपके पास ऑपरेशन क्या होता है, एडिशन मोडुलो 2 होता है। क्लियर है। उसके बाद में यहाँ पर जो है वो मान लीजिए मैंने S2 जो है यहाँ पर एक ग्रुप लिया। अब ये S2 क्या है, S2 आपके पास सिमेट्रिक ग्रुप होता है। सिमेट्रिक ग्रुप में आपके पास यहाँ पर कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो 2 फैक्टोरियल होगा, यानी कि आपके 2 एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि आपके पास एक तो आइडेंटिटी परमुटेशन होगा, यानी कि आपके पास एलिमेंट्स क्या है, 1 और 2 ही हैं। अब अगर हम परमुटेशन बनाएंगे तो परमुटेशन यहाँ पर क्योंकि 2 एलिमेंट्स है तो 2 फैक्टोरियल यहाँ पर परमुटेशन बनेगी, यानी 2 into 1 आपके पास 2 ही परमुटेशन आएंगे। एक तो आपके पास ये जो है वो आइडेंटिटी परमुटेशन आएगा, एक यहाँ पर 1 की इमेज 2 होगी और 2 की इमेज जो है वो आपके पास 1 होगी। क्लियर है। तो यही दो जो है वो आपके पास यहाँ पर साइकिल भी बोल सकते हो, या फिर आपके पास जो है वो यहाँ पर परमुटेशन बनेंगे। तो इस S2 के अंदर एक का आइडेंटिटी आएगा और एक आपका यहाँ पर जो है वो 1 2 आएगा। इसका मतलब 1 की इमेज 2 पे हमें साइकिल यहाँ पर लिखा है, एक आपका यहाँ पर 1 2 आएगा, मैंने यहाँ पर साइकिल लिखा है 1 की इमेज 2 पर, 2 की इमेज 1 पर। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये एलिमेंट्स जो है वो आपके आएंगे। अब मैं यहाँ पर G ग्रुप लेती हूँ और ये G ग्रुप आपका क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी इन दोनों ग्रुप्स की। तो मैंने यहाँ पर Z2 और S2 की कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो सारे AB की बात है, वो सारे AB आएंगे। तो यहाँ पर 0 के साथ पहले क्या आएगा, 0 के साथ पहले आइडेंटिटी परमुटेशन आएगा, फिर 0 के साथ ये साइकिल आएगा 1 2 वाला, कोमा नहीं आता साइकिल में 1 2, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके पास यहाँ पर 1 के साथ आइडेंटिटी परमुटेशन आएगा, 1 के साथ आइडेंटिटी परमुटेशन आएगा, और फिर 1 के साथ 1 2 साइकिल आएगा। ये 1 है, 1 के साथ जो है वो 1 2 साइकिल आएगा। क्लियर है। तो ये जो है वो आपके पास यहाँ पर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स आएंगे। अब यहाँ पर अगर आपको इस G ग्रुप का ऑर्डर पूछ लिया जाए, जैसे Z2 का अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर पूछूं कि Z2 का ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पर ऑर्डर जो है इसमें 2 एलिमेंट्स है तो इसका ऑर्डर 2 है। S2 का अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर पूछूं तो S2 का ऑर्डर आपके पास क्या होगा, इसमें भी आपके पास 2 ही एलिमेंट्स है तो इसमें भी क्या होगा, 2 होगा। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर इन दोनों की हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की और अगर आपसे इस G ग्रुप का ऑर्डर पूछ लिया जाएगा तो आपके पास क्या होगा, 2 into 2, तो आपके पास यहाँ पर जो ऑर्डर आएगा वो 4 आएगा। आप देख सकते हैं 1 2 3 and 4, आपके पास 4 एलिमेंट आए हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास एक फॉर्मूला बन जाता है कि अगर आपके पास कोई एक G1 ग्रुप दे रखा है, उसका अगर आपके पास ऑर्डर M है और G2 ग्रुप का ऑर्डर अगर आपके पास N है, तो अगर आप यहाँ पर G का ऑर्डर निकालोगे, G क्या होता है, G आपके पास इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है, उसका ऑर्डर आपके पास MN होगा। तो इस तरीके से सीधा क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है। तो ये आपको एज इट इज याद रखना है। तो यहाँ पर जो है ये G डॉट के रिस्पेक्ट में यानी मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये आपका क्या हो जाता है, एक्सटर्नली डायरेक्ट प्रोडक्ट हो जाता है। अब अगर हम इनके एलिमेंट्स की यहाँ पर बात करें कि ये G डॉट के रिस्पेक्ट में किस तरीके से जो है वो यहाँ पर ग्रुप बनाता है, तो ये जो आपके पास एलिमेंट्स आए हैं 4 एलिमेंट्स, ये 4 एलिमेंट्स आपकी 4 प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करते हैं। 4 प्रॉपर्टी कौन कौन सी, फर्स्ट आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, सेकंड आपकी एसोसिएटिविटी होती है, एसोसिएटिविटी, थर्ड आपके पास जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है, और फोर्थ वन इज आपके पास यहाँ पर जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होता है। ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टी जो है ये आपके पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद जो यहाँ पर सेट आया, ये सेट 4 प्रॉपर्टी होल्ड करता है, देन ये आपका ग्रुप बन जाता है। अब अगर हम यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाते हैं, यानी कि हम इसके कोई भी 2 एलिमेंट्स उठाएंगे उनके प्रोडक्ट करते हैं, तो वो प्रोडक्ट किस तरीके से काम करती है, वो प्रोडक्ट ही आपकी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट कहलाती है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई भी 2 एलिमेंट्स उठा लिए, जैसे कि मैं यहाँ पर जो है कोई भी आप उठा लीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये 2 जो एलिमेंट्स है ये उठा लिए, तो मैं यहाँ पर यही दोनों जो एलिमेंट्स ये उठा लेती हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट्स मैंने लिए, तो अब इनकी यहाँ पर मैं प्रोडक्ट करवा रही हूँ, तो मान लीजिए मैं यहीं पर आपको करवा रही हूँ, इनकी प्रोडक्ट मैं करवाऊंगी, तो देखिए 1 की जो है प्रोडक्ट यहाँ पर 1 के साथ होगी, और यहाँ पर जो ऑपरेशन होगा वो कौन सा लगेगा, ऑपरेशन आपका जो फर्स्ट ग्रुप में ऑपरेशन दे रखा वही लगेगा, यानी कि 1
और यहाँ पर जो है वो आपके पास स्टार ऑपरेशन लगेगा 1, यानी कि ये इस तरीके से ऑपरेट होंगे। देन आपके पास जो सेकंड एलिमेंट है वो आपके सेकंड एलिमेंट के साथ ही ऑपरेट होगा, लेकिन जो ऑपरेशन लगेगा वो सेकंड ग्रुप वाला लगेगा। तो ये आपको याद रखना, जैसे आप इस तरीके से भी ले सकते हो, मान लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये भी आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट है, ये भी वाई कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के साथ ऑपरेट होगा, ऑपरेशन जो है वो आपका फर्स्ट ग्रुप का लगेगा। सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड के साथ ऑपरेट होगा, ऑपरेशन आपका सेकंड ग्रुप का लगेगा। तो यहाँ पर 1 1 था दोनों में, तो 1 आपका यहाँ पर स्टार ऑपरेशन आ गया, तो 1 1 के साथ ऑपरेट होगा और स्टार ऑपरेशन आ गया। और ये जो आपके पास आइडेंटिटी परमुटेशन है, ये आपका यहाँ पर 1 2 साइकिल के साथ ऑपरेट होगा। ऑपरेशन कौन सा आ जाएगा? कंपोजिशन वाला, क्योंकि सेकंड ग्रुप में हमने कौन सा ले रखा है? ओ ऑपरेशन हमने ले रखा है, इसका जो है वो साइकिल के साथ ऑपरेट होगा। तो ये जो आपके पास बन के तैयार हुआ, ये आपके पास एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट हुई। ठीक है, तो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट इस तरीके से काम करता है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऑपरेट होगा, ऑपरेशन फर्स्ट ग्रुप का होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ ऑपरेट होगा और सेकंड ग्रुप का ऑपरेशन होगा। तो इस तरीके से हम जो है वो मल्टीप्लीकेशन करते हैं और ये आपके पास एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है। और ये जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट जी ग्रुप आता है, ये आपका ग्रुप बनता है। क्लियर है? तो ये हमारे पास जो है वो ईडीपी की डेफिनेशन हो गई। अब देखिए यहाँ पर जो डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है वो डेफिनेशन देख लीजिए कि उसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि बाय डिफाइनिंग ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप्स वी ऑब्टेन द ग्रुप नोन एज द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे? ग्रुप जो है वो ऑब्टेन करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप्स बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे लिया हुआ है एच और के, आपके पास दो आर्बिट्रेरी ग्रुप्स हैं और एच क्रॉस के, इसका मतलब यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर डिफाइन की गई है, बी द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एच एंड के। इन सेट बोल्डर फॉर्म नोटेशन मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर जो है वो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से आएगी? एच क्रॉस के किया है, इसका मतलब यहाँ पर जो है वो एच से इन्होंने स्मॉल एच ले लिया, के से इन्होंने स्मॉल के ले लिया। एच आपका बिलोंग कर रहा है एच में और के आपका बिलोंग कर रहा है के से। तो ये जो है वो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, जो मैंने G1 G2 से मैंने आपको यहाँ पर बताया कि उसमें वो सारे ए बी आएंगे, जहां पर ए जो है वो आपका G1 ग्रुप से बिलोंग करेगा और बी जो है वो आपका G2 ग्रुप से बिलोंग करेगा। ठीक है, वही सेम यहाँ पर एच और के की फॉर्म में लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर जो है वो इक्वेलिटी दे रखी है कि आपके पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट एच क्रॉस के है, एच और के की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो आपकी डिफाइन होगी कि अगर हम किसी भी एच के टपल को अगर एच डैश के टपल के इक्वल अगर हम दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एच एच डैश के इक्वल होगा और के जो है वो के डैश के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में होता है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन डिफाइन कर रखी है और ये जो है वो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर जो है वो इस तरीके से आएगी, क्योंकि ये तो जो आपका सिंबल यूज होता है वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एच क्रॉस के ये इस तरीके से आएगा, ये आपके पास क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो ये कह रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से काम करेगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया। जैसे मैंने यहाँ पर H1 K1 लिया, यहाँ पर H2 K2 लिया, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऑपरेट होगा, ऑपरेशन फर्स्ट ग्रुप वाला होगा। और यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन डिफाइन नहीं कर रखे, मतलब यहाँ पर जो है इन्होंने डॉट प्रोडक्ट ही ले रखा है। तो H1 H2 के साथ ऑपरेट हो जाएगा और K1 K2 के साथ ऑपरेट हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर ये जो H ग्रुप दे रखा है, इस H ग्रुप पर अगर इन्होंने कोई भी ऑपरेशन लिया हुआ होता, जैसे स्टार है या फिर प्लस है माइनस है, जो भी यहाँ पर ऑपरेशन अगर डिफाइन होता, तो वहां पर वही ऑपरेशन जो है वो लग जाता। यानी कि अगर हम यहाँ पर ये डिफाइन करें कि जो H ग्रुप है इसके अंदर स्टार ऑपरेशन है और जो K ग्रुप है इसके अंदर जो है वो आपके पास मान प्लस का जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है, तो यहाँ पर किस तरीके से ऑपरेट होता है? ये आपका ऑपरेट हो जाता H1, फिर यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप में स्टार ऑपरेशन है तो स्टार H2 हो जाता, फिर जो सेकंड एलिमेंट होता K1 K2, इसमें जो है वो आपका सेकंड जो ग्रुप है वही ऑपरेशन लगता है, तो यहाँ पर K1 प्लस में K2 हो जाता। इस तरीके से ये मल्टीप्लीकेशन जो है वो आपकी डिफाइन होती। क्लियर है? अब यहाँ पर दे रखा है द सेट H और K की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये जो सेट है H क्रॉस K इस ग्रुप अंडर द अबव मल्टीप्लीकेशन। इस मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में जो है ये आपका क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा, कॉल्ड द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द ग्रुप H एंड K। क्लियर है? तो ये जो है वो आपके पास डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स की डेफिनेशन होगी, यानी कि आपके पास एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की ये डेफिनेशन हो गई। क्लियर है? तो होप सो कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की। उससे पहले यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, ये नोट देख लीजिए क्या है
कि डायरेक्ट प्रोडक्ट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ईडीपी या फिर एक्सटर्नल डायरेक्ट सम। जैसे हमने यहाँ पर डायरेक्ट सम जो है वो मैंने आपको लीनियर अलजेब्रा में भी पढ़ाया था, तो ये जो है वो आपका कई बार डायरेक्ट प्रोडक्ट को हम क्या बोल देते हैं, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट बोल देते हैं और एक्सटर्नल डायरेक्ट सम भी बोल देते हैं। क्लियर है? इनकी नोटेशन क्या होगी, एच और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के बाहर सर्कल लग जाएगा और के, या फिर आपके पास जो है वो इनकी नोटेशन इस तरीके से आपको मिलेगी। क्लियर है? तो ये इनकी नोटेशन होती है। क्लियर है? तो ये जो है वो आपके पास नोटेशन है और इनको हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट या फिर एक्सटर्नल डायरेक्ट सम भी इसको बोल सकते हैं। अभी तक जो मैंने आपको यहाँ पर करवाया वो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ दो ग्रुप के अंदर करवाया कि अगर आपको दो ग्रुप दे रखे हो तो आपके पास क्या एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन बनती है। अब यहाँ पर जो है वो इन जनरल आपके पास सिमिलर वे में आपको यहाँ पर जो है वो n टाइम तक जो है वो दे रखा है कि किस टाइप से n टाइम तक आपके पास एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है। तो वी कैन डिफाइन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, हमने यहाँ पर ग्रुप ले रखे हैं G1 G2 से लेकर Gn तक ऑफ आर्बिट्रेरी ग्रुप्स G1 G2 G3 इस तरीके से लेकर Gn तक। ये कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने एक G ग्रुप डिफाइन किया है और इस G ग्रुप में जो है, ये G ग्रुप मैं बोल रही हूँ, ये बाद में प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है ग्रुप की, लेकिन ये पहले G सेट है। और ये G सेट किससे बना है, ये G सेट जो है जितने भी आपके पास यहाँ पर ग्रुप है उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट से बना है। और यहाँ पर जो ग्रुप है ये इन्होंने n टाइम तक ले रखा है, इन जनरल यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो G ग्रुप है ये सभी ग्रुप, जो भी ग्रुप हम यहाँ पर लेंगे उन सभी का क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब ये कह रहा है कि जो ये G ग्रुप है इसके अंदर ये सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे और इसमें आपके पास किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे ये इन्होंने बता रखा है। तो इन्होंने कह रखा है कि यहाँ पर G1 G2 G3 इस तरीके से यहाँ पर जो है वो Gn तक जो है वो एलिमेंट्स आएंगे, सो दैट यहाँ पर जो है वो G1 आपका जो है वो फर्स्ट ग्रुप से आएगा, G2 आपका जो है वो सेकंड ग्रुप से आएगा। इस तरीके से जो Gn एलिमेंट्स है वो आपका लास्ट जो Gn आपका ग्रुप है उसके अंदर से आएगा। तो ये जो है वो आपके पास यहाँ पर जो है वो इन सेट बुल्डर फॉर्म के अंदर जो है वो आपको यहाँ पर दे रखा है कि G ग्रुप में कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स किस टाइप से आएंगे। क्लियर है? पास यहाँ पर G ग्रुप दे रखा है, ये G ग्रुप जो है वो आपका मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में वही सेम जो है वो ग्रुप बनेगा और ये जो ग्रुप बनेगा और यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन होगी, जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई भी दो एलिमेंट्स लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो जो है ये सारे एलिमेंट्स जो है वो वेरी करते रहेंगे। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है वो एक यहाँ पर, क्योंकि इसके ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर n टाइप से बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो मैंने यहाँ पर जो है वो G1 G2 इस तरीके से Gn तक जो है वो मैंने यहाँ पर ग्रुप लिया। ठीक है, उस ग्रुप का एक एलिमेंट मैंने यहाँ पर लिया है। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर जो एलिमेंट्स आए हैं उनका यहाँ पर जो ये G सेट जो बना है, इस G सेट से मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट उठाया। मान लीजिए एक एलिमेंट की फॉर्म ये है और एक एलिमेंट की फॉर्म जो है वो मैं H1 H2 से लेकर यहाँ पर Hn तक जो है ये ले लेती हूँ। इनकी अगर मैं यहाँ पर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट करवाऊंगी तो फर्स्ट के साथ यहाँ पर ऑपरेट होगा तो G1 H1 आएगा, फिर यहाँ पर G2 H2 आएगा। ऑपरेशन आपके सेम होंगे, अगर G1 पर आपको कोई भी ऑपरेशन डिफाइन है वो आएगा इन दोनों के बीच में, और यहाँ पर सेकंड एलिमेंट ऑपरेट कर रहे हैं तो G2 में जो ऑपरेशन डिफाइन होगा वो आएगा। इस तरीके से यहाँ पर Gn Hn ऑपरेट होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने सिर्फ सिंपल जो है वो डॉट प्रोडक्ट ही लिया है सभी में। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन जो है वो डिफाइन हो जाती है और ये आपका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है। और ये जो G सेट बन के तैयार होता है ये डॉट के रिस्पेक्ट में आपका क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। क्लियर है? तो ये आपके पास एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है। अब आपके पास कुछ थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज होती है, ये आपको एज इट इज याद रखनी है। फर्स्ट क्या कहता है, देखिए ये फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है कि मल्टीप्लीकेशन ऑन H क्रॉस K मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप H एंड K सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है H क्रॉस K की, जो मैंने आपको बताया कि G जो है वो हमने यहाँ पर H क्रॉस K लिया और इसमें एलिमेंट्स किस टाइप के आएंगे, H और K टाइप के आएंगे, वेयर H जो है वो आपका कैपिटल H से आ रहा है और ये जो स्मॉल k है ये आपका कैपिटल K से आ रहा है। इसमें इस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं। एलिमेंट्स आपके वेरी करते रहेंगे और ये जो है वो आपका क्या सेटिस्फाई करता है, ये फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, यानी ग्रुप बनता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर आपके पास एसोसिएटिविटी, फिर आपके पास यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट होगी और फिर आपके पास यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट होगा। तो ये आपका ग्रुप बनता है, बस आपको यही बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी दी हुई है
इफ H एंड K आर फाइनाइट सेट, कि अगर H और K आपके पास फाइनाइट सेट होंगे तो जो आपके पास ऑर्डर जो आएगा H क्रॉस K का, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप्स H एंड K, इनका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ K होगा। ये मैंने आपको बताया भी था कि ऑर्डर ऑफ G जो है वो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो है ऑर्डर ऑफ, मैंने जो Mn से लिया था, जी की कार्डिनलिटी आपके पास क्या है, Mn है, ये मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको एग्जांपल कराया उसमें। तो इस तरीके से कह रहा है कि अगर फाइनाइट सेट है तो आपके पास जो अलग अलग दो ग्रुप जो गिवन होंगे उनमें जितने एलिमेंट्स हैं, यानी कि उनके जो ऑर्डर है उनकी मल्टीप्लीकेशन करवा दो, आपके पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है दोनों ग्रुप की, उनका ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी दी हुई है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप्स इज अबेलियन, कि जो डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप्स होती है, जैसे यहाँ पर हमने ये लिया कि डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप्स इज अबेलियन इफ एंड ओनली इफ दे बोथ आर अबेलियन, कि यहाँ पर अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट को हम अबेलियन कह रहे हैं तो ये आपका तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास H और K दोनों ही क्या होने चाहिए, अबेलियन ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों अबेलियन ग्रुप होंगे तभी हम कहेंगे कि जो आपके पास डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप्स होगी वो भी आपके पास अबेलियन होगा। क्लियर है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, पर नेक्स्ट जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ये हमें क्या कह रहा है कि H सबसेट है G का, कि H जो है वो G ग्रुप का सबसेट है और K जो है ये G डैश ग्रुप का सबसेट है। हमने यहाँ पर दो ग्रुप लिए हैं G और G डैश, और इनके यहाँ पर सबसेट लिए गए हैं। अब ये कह रहा है कि जो इनके यहाँ पर सबसेट है, और ये आप ऐसे भी बोल सकते हो इनके सब ग्रुप भी बनाएंगे क्योंकि खुद भी ये जो है वो ग्रुप बनेगा, तो यहाँ पर H और K जो है ये दोनों ही क्या है, सब ग्रुप है। H आपका G का सब ग्रुप है और K जो है ये आपका G डैश का सब ग्रुप है। अगर हम इन दोनों H और K की कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो सब ग्रुप बन जाएगा G और G डैश का। तो G और G क्रॉस की हम यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे और H और K की कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो H और K की कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ये आपका सब ग्रुप बन जाएगा किसका, G क्रॉस G डैश का। क्लियर है, तो ये प्रॉपर्टी आपको एज इट इज याद रखनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिफ्थ प्रॉपर्टी है और ये भी आपको एज इट इज याद रखनी है। यहाँ पर एक H ग्रुप दे रखा है और यहाँ पर EK का मतलब है कि जो यहाँ पर K आपके पास ग्रुप होगा उसका यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट लिया गया है। तो जो आपके पास H ग्रुप है उस H ग्रुप की यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाई गई है K ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, और ये कह रहा है कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके पास इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। इस H का यहाँ पर स्मॉल h, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो वेरी करवाएंगे। किसके साथ वेरी करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ वेरी करेंगे, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो K ग्रुप का है, H आपका H में बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये इस तरीके से खुलेगा। फिर यहाँ पर जो है ये दिया हुआ है कि ये जो है वो आपका H ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट K ग्रुप से की गई है। यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है H का, ये वेरी करेगा किसके साथ, K के हर एक एलिमेंट के साथ। तो इस टाइप से जो है वो आपका ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट है ये इस तरीके से खुलेगा। ये कह रहा है कि ये जो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बन के तैयार हुई और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बन के तैयार हुई, ये आपके सब ग्रुप होंगे H क्रॉस K के, यानी कि H और K ग्रुप की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप करोगे उनका ये सब ग्रुप बनेंगे दोनों। क्लियर है, तो ये आपके पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही है कि इफ ZG आपके पास क्या है, ये सेंटर है ग्रुप G के लिए, और Z ऑफ G डैश जो है ये आपके पास क्या है, ये सेंटर है किसका, G डैश ग्रुप का। आर सेंटर्स ऑफ द ग्रुप G एंड G डैश रिस्पेक्टिवली, देन अगर हम इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं Z ऑफ G क्रॉस Z ऑफ G डैश, इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो ये जो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी ये सेंटर होगा G क्रॉस G डैश का। तो ये आपको याद रखना है, एज इट इज आपको याद रखनी है। आप ये जितनी भी प्रॉपर्टीज मैं आपको करवा रही हूँ इन सभी प्रॉपर्टीज को आपको बार बार पढ़ना है, लिख लिख के आप देख लीजिए, ये आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेवंथ प्रॉपर्टी क्या कहती है। अब देखिए यहाँ पर जो सेवंथ प्रॉपर्टी दे रखी है, यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बनेगा और ये आपका जो है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन आपका ये टॉपिक जो है ये आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। ये क्या कहते हैं कि लेट अगर ए भी आपके पास बिलोंग कर रहा है H क्रॉस K में, इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको पता है यहाँ पर टप्पल में ही आपके पास एलिमेंट्स आते हैं, तो ए भी अगर आपका H क्रॉस K के अंदर जो है वो बिलोंग कर रहा है, देन अगर हम इस एलिमेंट का, जो कि किसका एलिमेंट है, आप सीधा G भी बोल सकते हैं क्योंकि G जो है वो हम किन्हीं दो अनदर ग्रुप की मल्टीप्लीकेशन करवा कर ही G सेट लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये आपका किसके इक्वल होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप H एंड K। तो H और K ग्रुप की कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा के ही हम G ग्रुप लेते हैं। तो इसके अंदर आपके पास एलिमेंट क्या आते हैं, ए बी टाइप के ही एलिमेंट आते हैं, जहां पर वेयर ए जो है वो आपका बिलोंग करता है H ग्रुप से और बी आपका बिलोंग करता है K ग्रुप से।
क्लियर है। तो यहाँ पर ये इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, वो आपका वेरी करेगा कि आपके पास H और K में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करते हैं, तो यहाँ पर एलिमेंट्स की जो फॉर्म ली गई है वो AB फॉर्म ही ली गई है। अगर मैं इस एलिमेंट का ऑर्डर निकालूंगी तो मैं किस तरीके से ऑर्डर निकालूंगी, हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे ऑर्डर ऑफ A ऑर्डर ऑफ B। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये समझा देती हूँ। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर जो है वो Z, अलग से पेज ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम ऑर्डर किस तरीके से निकालेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है वो एलिमेंट ले लेती हूँ, ये ग्रुप मैंने यहाँ पर ले लिया Z3। अब आपको पता है Z3 में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पर आपके पास 0, 1 और 2, आपके पास 3 एलिमेंट्स होते हैं और ऑपरेशन आपके पास क्या होता है, एडिशन मॉडुलो 3 होता है। अब अगर मैं दूसरा यहाँ पर ग्रुप लेती हूँ, मैंने Z2 ले लिया, इस Z2 के अंदर आपके पास एलिमेंट क्या होगा, 0 और 1 होगा, और ऑपरेशन क्या होता है, इसमें ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 2 होता है। क्लियर, ये मैंने यहाँ पर ऑपरेशन लिखे हैं। तो आपके पास यहाँ पर Z3 और Z2 मैंने दो ग्रुप लिए हैं। अब मैं अगर यहाँ पर G ग्रुप डिफाइन करूं, या आपके पास क्या होगा, Z3 और Z2 की कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होगी। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर मैं इसका पहले अगर ऑर्डर पूछूंगी तो आपके पास क्या होगा ऑर्डर। अब Z3 में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। Z2 में कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है। तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन करवा दो, 3 इंटू 2 आपके पास 6। ये किसका ऑर्डर आ जाएगा, G ग्रुप का ऑर्डर आ जाएगा 6। क्लियर है। अब मैं आपको यहाँ पर क्या बता रही थी कि हम किस तरीके से एलिमेंट्स का ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो इसके अंदर एलिमेंट जो आएंगे वो 6 एलिमेंट्स आएंगे। 0 आपका पहले 0 के साथ आएगा, फिर 0 आपका 1 के साथ आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपको आती होगी। फिर यहाँ पर 1 का हम वेरी करवाएंगे, 1 आपका 0 के साथ आएगा, 1 आपका 1 के साथ आएगा। फिर यहाँ पर जो 2 है ये आपका 0 के साथ आएगा, 2 1 के साथ आएगा। तो ये जो आपके पास एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हो गए, 6 एलिमेंट्स जो है वो आपके यहाँ पर Z3 क्रॉस Z2 के अंदर आ जाएंगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो हमें एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना है। अगर मान लीजिए मैंने यही एलिमेंट्स उठा लिया कि मैं यहाँ पर जो है वो ऑर्डर निकाल रही हूँ 1 और 1 का, ठीक है, मुझे इसका ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर कैसे निकलेगा, हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे, किसका एलसीएम लेंगे, ऑर्डर ऑफ यहाँ पर जो एलिमेंट्स है, क्योंकि ये ए जो है 1 जो है ये आपका किससे आया है, Z3 से आया है, और सेकंड 1 जो है ये आपका Z2 से आया है। तो हम इनका अलग अलग ऑर्डर निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ 1 ऑर्डर ऑफ 2, दोनों 1 ही है तो ऑर्डर 1 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर ऑर्डर 1 का मतलब क्या है कि इस Z3 ग्रुप में आपको जाना है, इसमें आपको 1 का ऑर्डर निकालना है। तो एलिमेंट 1 का ऑर्डर आप किस तरीके से निकालोगे कि इस 1 को मैं कितनी बार ऐड करूं कि आपके पास यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। हम कैसे निकालते हैं ऑर्डर, जैसे यहाँ पर Z3 है, Z3 में आपके पास एलिमेंट्स क्या है, 0 1 और 2 है। अगर मैं यहाँ पर 1 एलिमेंट का ऑर्डर निकाल रही हूँ तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर 1 की कितनी पावर करूँ या 1 को कितनी बार एडिशन करूँ उसका, क्योंकि यहाँ पर एडिशन मॉडुलो 3 होता है, तो 1 को मैं कितनी बार ऐड करूँ कि आपके पास आंसर में जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो मैं अगर 1 को 3 टाइम अगर मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ, 3 टाइम ऐड करती हूँ, 1 को अगर मैं 3 टाइम ऐड करती हूँ तो मेरे पास 3 बनेगा, और 3 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो आपके पास जो है वो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर 1 की पावर मैंने कितनी बार करी, 3 बार करी, तो इसका मतलब यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ 1 जो है वो आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब मैं ऑर्डर 1 इसका ऑर्डर निकालूंगी तो यानी कि मुझे सेकंड ग्रुप के अंदर जाना पड़ेगा। अब सेकंड ग्रुप जो है इसके अंदर मैं यहाँ पर 1 को कितनी बार ऐड करूं कि मेरे पास यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आंसर में आ जाए। तो यहाँ पर जो है वो 1 को अगर मैं 2 बार ऐड करूंगी तो 2 से फिर डिवाइड करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमें 3 और 2 का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं ए बी टाइप के, उन ए बी टाइप का हम ऑर्डर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, हमें एलसीएम लेना होता है फर्स्ट एलिमेंट का ऑर्डर और सेकंड एलिमेंट का ऑर्डर हम निकालेंगे, उसका एलसीएम लेंगे, वो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में उस ए बी टाइप के एलिमेंट का ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम ऑर्डर निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या गिवन है, तो देखिए यहाँ पर 8th नंबर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि लेट G एंड G डैश बी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर M एंड N।
यानी कि अगर आपके पास G और G डैश दो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर M और N के, देन अगर हम यहाँ पर G क्रॉस G डैश यानी कि दो साइक्लिक ग्रुप हमें गिवन है और इनकी अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकालते हैं वो आपके पास क्या होगी, साइक्लिक होगी। इफ एंड ओनली इफ M एंड N आर रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या है, M और N रिलेटिवली प्राइम नंबर का मतलब क्या है कि M और N का HCF जो है वो आपके पास 1 होगा। तो ये कह रहा है कि अगर G और G डैश अगर आपके पास कोई भी दो साइक्लिक ग्रुप है और अगर हम उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आएगी G और G डैश की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये भी आपके पास क्या होगा, साइक्लिक होगा। अगर आपके पास ये G ग्रुप का ऑर्डर M है और ये G डैश ग्रुप का जो ऑर्डर है वो N है, तो इन दोनों का HCF अगर आपके पास 1 होगा तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने डिफाइन की है ये भी आपकी साइक्लिक हो जाएगी। तो ये आपके पास 8th नंबर प्रॉपर्टी थी। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने आपको करवाई हैं ये आपको अच्छे तरीके से याद करनी है। अब जो है वो हमारे पास नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक आता है वो है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ये आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, तो ये भी आप अच्छे तरीके से कर लेना। तो देखिए यहाँ पर इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है कि लेट H एंड K बी एनी टू नॉर्मल सब ग्रुप्स। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है इसमें हमें पहले से G ग्रुप गिवन होता है, उस G ग्रुप के ही हम यहाँ पर दो सब ग्रुप लेते हैं और दोनों सब ग्रुप कैसे होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि H और K जो है वो हमारे पास दो नॉर्मल सब ग्रुप हैं G के। देन हमारे पास जो प्रोडक्ट होगी H और K की उसी को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H एंड K बोलेंगे। इफ अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, फर्स्ट कंडीशन जो G सेट होगा वो H K के इक्वल होगा। ये कंडीशन आपको एज इट इज याद रखनी है कि G जो है वो H K के इक्वल होगा। और जो ये हमने दो नॉर्मल सब ग्रुप लिए हैं उनकी अगर हम इंटरसेक्शन करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा कुछ भी कॉमन ना आए, ठीक है, तो वो आपके पास इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको एज इट इज याद रखना है कि आपके पास H और K जो है वो दो नॉर्मल सब ग्रुप होंगे किसी भी G ग्रुप के। G ग्रुप आपको पहले से ही डिफाइन होगा, उसके हमें दो नॉर्मल सब ग्रुप लेने हैं। उन दोनों नॉर्मल सब ग्रुप में हम उनकी जो है वो प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे और वो प्रोडक्ट को हम इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बोलेंगे। अगर वो प्रोडक्ट करने के बाद G जो आपका ग्रुप गिवन होगा उसके इक्वल आ जाए। सेकंड, जब हम दोनों नॉर्मल सब ग्रुप के इंटरसेक्शन करें तो आइडेंटिटी के अलावा कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। क्लियर है, तो ये आपके पास इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है। ये तो आपके पास कोई भी दो नॉर्मल सब ग्रुप गिवन हो तब हो गई। अब अगर इन जनरल की हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए क्या है कि हमारे पास मान लीजिए H1 H2 से लेकर HN तक जो है वो आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप है G ग्रुप के, यानी कि H1 से लेकर HN तक जो है वो आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप है G के। देन G इज IDP यानी कि इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H1 H2 से लेकर HN तक, यानी कि यहाँ पर G जो होगा, G क्या है, ये G आपके पास इन सब की क्या होगी, इन नॉर्मल सब ग्रुप की क्या होगी, प्रोडक्ट होगी। तो हम इसको इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट कंडीशन की G जो है वो इन सब के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आ जाए। सेकंड कंडीशन की अगर हम यहाँ पर कोई भी, आप ऐसे लिख सकते हो HI इंटरसेक्शन HJ, यानी कि आप यहाँ पर जितने भी आपके पास ये सब ग्रुप्स हैं, नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, उनमें से आप सभी का जो है वो क्या करोगे, इंटरसेक्शन करोगे। तो आइडेंटिटी के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो वो आपके पास सेकंड कंडीशन हो जाती है। तो ये दो कंडीशन आपकी होल्ड हो जाती है तो वो आपके पास इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर G आपके पास इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है H1 से लेकर HN तक, देन आपके पास जो HI और HJ है, इसका मतलब क्या है, पर आप कोई भी जैसे H1 ले लिया और H2 ले लिया, यानी कि दो आपके पास कोई भी यहाँ पर जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो सकते हैं, उनके इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए और I जो है वो J के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास ये सेकंड ही कंडीशन लिखी हुई है। तो इन सब के इंटरसेक्शन में आपके पास कोई भी एलिमेंट्स आइडेंटिटी के अलावा कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये आपके पास इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है। आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं। तो थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज देख लीजिए क्या कहती हैं। फर्स्ट जो थ्योरम है ये हमें कहता है कि इफ G इज डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H एंड K, कि G जो है वो आपके पास इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। तो ये G जो है, क्योंकि हम यहाँ पर G इज इक्वल्स टू क्या करते हैं, HK करते हैं, तो यहाँ पर इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो ये जो G है ये आपके पास आइसोमॉर्फिक होगा। ये जो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ H एंड K होता है उसके साथ जो है वो आइसोमॉर्फिक होता है। कहने का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है और जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है वो एक दूसरे के साथ आइसोमॉर्फिक होते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या कह रहा है कि लेट
H and K are two normal subgroups of G, यानी कि H और K जो है ये आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप है G के। देन G इज डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H K, तो G जो है वो आपके पास क्या है, डायरेक्ट प्रोडक्ट है H और K का। If and only if each elements of G can be uniquely respect as product of elements of H and K, ये और कुछ नहीं, आपके पास इसी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि G जो है वो H K के इक्वल होगा, यानी कि यूनिकली एक्सप्रेस्ड होगा। अगर ये इस तरीके से लिखा जाएगा तो ये आपके पास जो है वो क्या होगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा H और K का, और अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H K है तो ये आपके पास इस तरीके से लिखा जाएगा। बस यही जो है वो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में आपको दिया हुआ है। और यहाँ पर जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये इंटरनली डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए कह रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि लेट H एंड K आर टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। H और K क्या है, H और K जो है ये नॉर्मल सब ग्रुप है G के, सच दैट G जो है वो आपका इक्वल होगा H क्रॉस K का। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर H और K नॉर्मल सब ग्रुप हैं और ये दिया हुआ है कि G जो है वो इक्वल है H क्रॉस K के। इसका मतलब यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट है इन नॉर्मल सब ग्रुप्स की, तो G इक्वल्स टू H क्रॉस K है, तो ये आपके पास एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। देन अगर हम G बाय H करते हैं, ये जो आपके पास एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट अपॉन में यहाँ पर H करते हैं, H क्या है, ये नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये आपके पास एक कोशेंट ग्रुप बन गया। तो G बाय H ये कोशेंट ग्रुप जो है ये आइसोमोर्फिक होगा K सब ग्रुप के साथ, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर G बाय K करते हैं तो ये आपके पास कोशेंट ग्रुप बन गया और ये कोशेंट ग्रुप आइसोमोर्फिक होगा H के साथ, क्लियर है। अगर G के अपोन में H करेंगे तो वो K के आइसोमोर्फिक होगा, और G के अपोन में अगर हम K करते हैं तो वो H के आइसोमोर्फिक होगा। तो ये जो है वो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी थी, एज इट इज आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि G बी अ ग्रुप, G जो है वो आपके पास ग्रुप है और H के जो है ये आपके पास सब ग्रुप है G के। G ग्रुप है, H के आपके पास सब ग्रुप है, सच दैट ये आपके पास और कुछ नहीं, जो हमने यहाँ पर इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन की उसी से एक थ्योरम बना दी। G आपके पास ग्रुप है, H के जो है वो आपके पास सब ग्रुप है। फर्स्ट कंडीशन की जो G है वो इक्वल होना चाहिए H के, यानी कि यहाँ पर इंटरनली डायरेक्ट प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सेकंड प्रॉपर्टी कह रही है H के जो है वो KH के इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो आपके पास इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होती है वो कम्यूट करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो वही कंडीशन, कम्यूट वाली कंडीशन दी गई है। फॉर ऑल H जो है वो आपका H ग्रुप से आ रहा है, H सब ग्रुप से आ रहा है, और K जो है वो आपका K सब ग्रुप से आ रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी वही सेम है कि H और K की इंटरसेक्शन अगर हम करेंगे तो आइडेंटिटी की इक्वल होना चाहिए। देन G इज एन इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H एंड K। अगर ये कंडीशन होल्ड हो जाती है तो जो G होगा वो आपका इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा। तो ये आपके पास जो है वो चार प्रॉपर्टीज थी, और फोर्थ प्रॉपर्टीज में यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन ही दी हुई है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की। नेक्स्ट जो है यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ये आपको एज इट इज याद रखने हैं। आपको सीधा जो है वो एज ए स्टेटमेंट एग्जांपल पूछे जा सकते हैं, तो आप इनके प्रूफ पर मत जाना, आपको सीधे याद रखने हैं। क्या है कि जो Q प्लस है, यानी कि आपके पास जो रैशनल नंबर का सेट प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है, ये जो Q प्लस है नेवर अ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रॉपर सब ग्रुप। ये कभी भी जो है वो आपके पास डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता इसके प्रॉपर सब ग्रुप्स के साथ, क्लियर है। उसके बाद सेकंड जो आपके पास एग्जांपल ये क्या कह रहा है कि ग्रुप ऑफ परमुटेशन Sn, यानी कि Sn जो आपके पास ग्रुप ऑफ परमुटेशन होता है, इसके अंदर जो बहुत सारी परमुटेशन आती हैं, ठीक है, बहुत सारी परमुटेशन होती हैं, बहुत सारी क्या होंगी, n अगर एलिमेंट्स है तो n फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या होगा, n फैक्टोरियल परमुटेशन आएंगी। तो ये जो ग्रुप ऑफ परमुटेशन होता है ये भी आपका जो है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रॉपर सब ग्रुप, ये भी आपका कभी भी डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं होता प्रॉपर सब ग्रुप के साथ, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर थर्ड एग्जांपल क्या है, थर्ड एग्जांपल में हमें ग्रुप दे रखा है Q8 ग्रुप। अब ये कह रहा है कि ये जो Q8 ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ये भी आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं होता अपने किसी भी प्रॉपर सब ग्रुप्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रॉपर सब ग्रुप उसमें आपके पास एक कंडीशन होती है H इंटरसेक्शन K वाले की, आइडेंटिटी के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, ये सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये भी जो है वो आपके पास डायरेक्ट प्रोडक्ट अपने प्रॉपर सब ग्रुप्स के साथ नहीं बनाता। तो ये आपके पास एग्जाम्पल बनता है कि Q8 इज नॉट डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ इट्स प्रॉपर सब ग्रुप्स, ठीक है। तो ये तीन एग्जांपल आपको एज इट इज याद रखने हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, और ये एग्जांपल जो है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इससे आपसे जो है वो क्वेश्चन जिस टाइप से बनेंगे वो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में है कि हमें G ग्रुप दे रखा है Z10 मल्टीप्लीकेशन Z15, यानी कि यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट है Z10 और Z15 की। तो हमें यहाँ पर G ग्रुप क्या दे रखा है, Z10 मल्टीप्लीकेशन यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट Z15, क्लियर है।
अब यहाँ पर हमें बताना है जो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दे रखा कि G कंटेन्स एग्जैक्टली 1 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, कि इस G ग्रुप के अंदर हमारे पास ऑर्डर 2 का एग्जैक्टली एक एलिमेंट होगा। B कहता है कि G कंटेन्स एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो है वो आपके पास ऑर्डर 3 के जो है वो एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स होंगे। और C कहता है कि जो आपके पास G है वो आपका एग्जैक्टली 24 एलिमेंट्स जो है वो कंटेन करेगा, जिसका ऑर्डर 5 होगा। और D ये कह रहा है कि इसके अंदर ऑर्डर 10 के 24 एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन सही नहीं है, बस आपको क्लियरिटी करवाने के लिए मैंने यहाँ पर ऑप्शंस डाले हैं। यहाँ पर एक से ज्यादा जो है वो आपके ऑप्शन सही है, हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको कोई भी एक G ग्रुप इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट करके दे दिया जाएगा, फिर हमें यहाँ पर जो है वो इस तरीके से दे दिया जाएगा कि बताओ इसमें ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 के कितने होंगे। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो आपको कैसे निकालना है, देखिए अब देखिए यहाँ पर अगर हम Z10 ग्रुप की बात करें तो इसमें किस ऑर्डर के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो है वो आपके ए बी टाइप के बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, जहां पर ए जो है वो आपका Z10 में बिलोंग करेगा और बी जो है वो आपका Z15 के अंदर बिलोंग करेगा, इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। लेकिन हमें ये देखना है कि ये जो Z10 ग्रुप है इसके अंदर आपके पास जो एलिमेंट्स आएंगे इस टाइप के, वो किस किस ऑर्डर के हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि 10 जो है वो किस से डिवाइड हो सकता है, यानी कि इस 10 के हमें डिवाइजर निकालने हैं। तो इस Z10 में जो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर होंगे वो 1 ऑर्डर का एलिमेंट आ सकता है, इसमें आपका 2 ऑर्डर का एलिमेंट आ सकता है, और इसमें जो है 3 से डिवाइड नहीं होता, 4 से भी नहीं होता, फिर ये आपका 5 से होता है, और फिर ये आपका 10 से डिवाइड होता है। तो इस Z10 के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे ए बी टाइप के, उनके ऑर्डर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है और 10 हो सकता है। अब अगर हम बात करें Z15 की, तो हमें वो एलिमेंट्स लेने हैं जो 15 को डिवाइड कर रही हूँ। तो 1 15 को डिवाइड करता है, फिर यहाँ पर 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, फिर 5 से होगा, फिर ये आपका 15 से होगा। क्लियर है। तो हमें यहाँ पर 10 और 15 जैसे यहाँ पर दे रखा, अगर आपको कोई और यहाँ पर नंबर दिया होता तो आपको यहाँ पर उनके क्या निकालने हैं, डिवाइजर निकालने हैं। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है कि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा जो ऑर्डर 2 का होगा, हमने यहाँ पर डिवाइजर निकाल लिए। अब आपको ये देखना है कि इसमें जो है वो कौन से एलिमेंट के साथ हम ऐसे ऑपरेट करें कि आपके पास जो है वो एलसीएम 2 बने। जैसे यहाँ पर हमें एलसीएम 2 वाले एलिमेंट्स देखने हैं, तो 1 का जब मैं यहाँ पर 1 के साथ देखूंगी तो एलसीएम 2 नहीं आएगा, 1 का 3 के साथ भी 2 नहीं आएगा, 5 के साथ भी नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पर अगर मैं 2 का 1 के साथ लेती हूँ, तो यहाँ पर 2 को जब मैं 1 के साथ लेती हूँ तभी आपका जो एलसीएम है वो 2 आता है। क्लियर है। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि ऑर्डर 2 के हमें एलिमेंट्स निकालने हैं। तो हम यहाँ पर जो हमने डिवाइजर लिखे हैं उसमें एक एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप का, एक एलिमेंट सेकंड ग्रुप का, और उनमें से ये देखना है कि किसका ऑर्डर जो है वो 2 आएगा। तो जब मैं 2 और 1 को ऑपरेट करूंगी तभी आपका जो एलसीएम है वो 2 आ सकता है। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स आई हैं उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, फाई 2 मल्टीप्लीकेशन फाई 1, आइलर फाई फंक्शन का यूज करेंगे। फाई 2 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, फाई 2 की वैल्यू आपके पास 1 होती है, और फाई 1 की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 होती है। आप फाई 2 को भी निकाल सकते हैं। आप इनके फाई 2 कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पर जो है वो आपके पास जो 2 है वो एज इट इज लिखते हैं, इसको प्राइम फैक्टर में लिखते हैं। तो प्राइम फैक्टर यहाँ पर करेंगे तो 2 की पावर 1 ही होगा, और यहाँ पर हम इस तरीके से 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, फाई पी अगर आपके पास प्राइम नंबर है तो इसका जो आंसर होगा वो p-1 होता है। तो 2 - 1 1 हो जाएगा, फाई 1 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर 1 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर एक एलिमेंट आया है किसका, ऑर्डर 2 का। तो एक एलिमेंट, और इसमें ऑप्शन भी यही दे रखा था कि आपके पास एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट्स होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। क्लियर है। अब हमें यहाँ पर बी ऑप्शन को चेक करना है, ये आपका ए ऑप्शन था। अब हम किसको चेक करेंगे, बी ऑप्शन को चेक करेंगे। तो अब जो है वो हम यहाँ पर बी ऑप्शन को चेक करेंगे। इसमें कह रहा है कि जी कंटेन्स एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। हमें ऑर्डर 3 का चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, वो एलिमेंट्स यहाँ पर लेंगे Z10 और Z15 के जिनका जो एलसीएम है वो 3 बन रहा है। तो देखो जब मैं यहाँ पर 1 और 3 लेती हूँ, यानी कि एलसीएम 1 और 3 का मेरे पास क्या आएगा, 3 एलसीएम आएगा। फिर यहाँ पर 1 5 का भी नहीं आएगा, 15 का नहीं आएगा। 2 के साथ 1 लेंगे तो आपके पास जो एलसीएम है वो 3 नहीं आएगा। तो आपका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 को जब मैं 3 के साथ लेती हूँ तभी जो आपके पास एलसीएम आता है वो 3 आता है। तो मतलब आपके पास यही एलिमेंट्स बने। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं, फाई 1 मल्टीप्लीकेशन में
फाइव थ्री, ठीक है। तो यहाँ पर 5 1 को सॉल्यूशन करेंगे तो 1 ही आएगा, और 5 3 क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो p माइनस 1 कर देना, इसका 2 आ जाएगा। तो आंसर जो है वो 2 आया, यानी कि आपके पास 2 एलिमेंट्स आए। ये कह रहा है कि एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स होंगे जिसका ऑर्डर 3 होगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑर्डर 3 के सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 एलिमेंट्स आएंगे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में, क्लियर है। उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे सी ऑप्शन। तो देखिए सी ऑप्शन क्या कहता है, सी ऑप्शन है कि G contains exactly 24 elements of order 5, यानी कि इसके अंदर जो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट हुई है इसके अंदर 5 ऑर्डर के 24 एलिमेंट्स है, ये कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये वो एलिमेंट्स लेंगे इनके अंदर, ठीक है। ये जो हमारे पास डिवाइजर आए हैं इनमें हम वो एलिमेंट्स लेंगे जिनका एलसीएम जो है वो 5 बन रहा है। तो देखो 1 को जब मैं 5 के साथ लूंगी, एलसीएम 1 और 5, तब मेरे पास एलसीएम 5 आएगा। फिर मैं यहाँ पर 5 को 5 के साथ लूंगी, एलसीएम 5 को जब 5 के साथ लूंगी तब मेरे पास जो है आपके पास एलसीएम 5 आएगा, क्लियर है। उसके बाद जब मैं यहाँ पर अगर वापस करेंगे, देखिए 1 को मैंने 5 के साथ लिया, फिर मैंने यहाँ पर 5 को 5 के साथ लिया, फिर मैं यहाँ पर एक बार तो हमने यहाँ पर 1 और 5 लिया, एक बार हम यहाँ पर क्योंकि अगर इस साइड लेके चलेंगे तो 1 को मैं 5 के साथ भी ले सकती हूँ, तो 1 और 5 का और एलसीएम आपका यहाँ पर 5 और 1 का भी क्या आएगा, 5 आएगा, क्लियर है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो ये सेम ही हो गए, लेकिन ये आपके पास पहले हमने यहाँ पर 1 जो लिया है वो Z10 का लिया, फिर बाद में जो हमने यहाँ पर 5 लिया है, जैसे ये आपका किसका एलिमेंट है, Z10 का, और ये Z15 का। अब यहाँ पर ये 5 जो है ये Z10 का है और 1 जो है ये Z15 का एलिमेंट है, क्लियर है। तो हम यहाँ पर 1 और 5 लेंगे तो आपका 5 एलसीएम आएगा, 5 5 का 5 आएगा और 5 और 1 का 5 आएगा। अब इनको सोल्व कर लो, देखो यहाँ पर क्या आएगा, 5 1 मल्टीप्लीकेशन में 5 5, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 5 5 और बनेगा 5 5। यहाँ पर अगर आप सोल्व करोगे तो 5 5 और 5 1, यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा, 5 5 की वैल्यू क्या आएगी, प्राइम नंबर है तो p माइनस 1 4 आंसर आएगा। यहाँ पर 4 मल्टीप्लीकेशन 4 आएगा, यहाँ पर 4 इंटू 1 आएगा, तो यहाँ पर बना 4, ये बना 16, ये बना 4, तो 16 और 8 आपके पास कितने हो गए, 24। तो ये आपके पास जो है वो आंसर सही आ गया। इसका मतलब सी ऑप्शन भी आपका यहाँ पर क्या है, सही है, यानी कि 5 ऑर्डर के जो है वो आपके पास 24 एलिमेंट्स आएंगे, क्लियर है। अब आपके पास है डी ऑप्शन। अब डी ऑप्शन हम चेक करेंगे कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है या फिर फॉल्स है। अब देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन चेक कर रहे हैं, डी ऑप्शन के लिए कह रहा है कि इसमें 24 एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 10 के। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स क्या है यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, मैं अगेन यहाँ पर जो है वो लिख देती हूँ क्या क्या एलिमेंट्स थे। 10 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 1 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, 5 और 10। इसमें 15 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 1 3 5 और 15। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो 10 एलसीएम दे सकते हैं वो एलिमेंट्स यहाँ पर लेने हैं। तो देखो 1 का मैं यहाँ पर इसमें आपके पास 1 का 1 के साथ लूंगी, या मेरे पास 10 जो है वो एलसीएम नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा। फिर मैं 2 को 1 नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा। 2 और 5 का एलसीएम जो है, एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 जो है वो आपके पास 10 आएगा। फिर उसके बाद जो है वो देखिए 2 5 का एलसीएम 10 आ गया। फिर हम जो है वो यहाँ पर 5 और 10 एलिमेंट लेंगे तो इसका भी एलसीएम जो है वो क्या आ रहा है, 5 और 10 का जो एलसीएम है वो आपके पास 10 आ रहा है। उसके साथ यहाँ पर देखिए इस ग्रुप का 1 और इसका 10, तो यहाँ पर 1 और 10 का एलसीएम जो है वो भी आपके पास कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अब इनको सोल्व कर लो। फर्स्ट को जब मैं सोल्व करूंगी तो 5 2 मल्टीप्लीकेशन में 5 5, इनको सोल्व करेंगे तो ये प्राइम नंबर है तो एक एक कम होकर वैल्यू आ जाएगी, 2 में से एक कम 1 हो जाएगा, 5 में से एक कम 4, तो यहाँ पर 4 आ गया। फिर मैं इसको सोल्व करूंगी तो ये बनेगा 5 5 मल्टीप्लीकेशन में 5 10, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या बनेगा, ये तो प्राइम नंबर है तो एक कम हो जाएगा 4, मल्टीप्लीकेशन में 10 को सोल्व करोगे तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में 5, इसको सोल्व करेंगे तो 10 एज इट इज आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में इनमें पावर 1 1 है, हमें बेस देखना होता है, बेस जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और एक कम होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा। बेस डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एक कम होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 5 2 10 आपके पास 4 आ गया, तो आपके पास 5 10 की वैल्यू 4 आ गई, तो ये कितना हो गया, 16 हो गया। फिर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 मल्टीप्लीकेशन में 5 10, तो इसका यहाँ पर 1 और इसका 4, तो यहाँ पर 4 हो गया, 4 4 8 8 16 24, तो आपके पास जो है ये 10 ऑर्डर के जो एलिमेंट्स हैं वो भी 24 है, तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन जो है ये भी करेक्ट है।
तो ये जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका बी ऑप्शन गलत है, बाकी आपके तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। तो इस टाइप से मैंने एग्जाम्पल उठाया था ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, तो देखिए लास्ट जो हमने कॉन्सेप्ट किया उसमें हमने ये कॉन्सेप्ट किया कि आपके पास जो है वो जिस ऑर्डर के एलिमेंट, जैसे टू ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, 3 के कितने हो सकते हैं, उस टाइप का कॉन्सेप्ट किया। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ये कह रहा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर n, यानी कि कितने पॉसिबल डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है वो संभव हो सकते हैं, n ऑर्डर के ग्रुप में कितने डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर n आपके पास क्या है, n जो है वो ग्रुप का ऑर्डर है। इस n को हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर p की पावर, मान लीजिए यहाँ पर जो है वो a आ गई, फिर q की पावर b आ गई, r की पावर c आ गई। इस तरीके से यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये जो p q r है ये आपके पास क्या है, प्राइम नंबर है। तो हमने जो ऑर्डर आपको गिवन होगा उस ऑर्डर के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फिर हम यहाँ पर ए बी सी जो पावर में आए हैं उनकी हम यहाँ पर पार्टीशन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन 2 टाइप से होती है। एक तो मैंने आपको जो है वो लास्ट जैसे एक वीडियो करवाई थी जिसमें मैंने आपको एमसीक्यू करवाए थे, वहां पर पार्टीशन का कॉन्सेप्ट करवाया था। वो सेट से रिलेटेड होता है, लेकिन नंबर्स की पार्टीशन आपकी अलग टाइप से होती है, तो वो यहाँ पर जो है वो आपकी यूज होगी, नंबर्स की पार्टीशन यूज होगी। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपके पास, मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या है ये देख लीजिए। मैं एक यहाँ पर क्वेश्चन लेती हूँ। क्वेश्चन क्या है कि मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9, ऑर्डर 9 का हमें यहाँ पर पॉसिबल नंबर ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्ट्स निकालने हैं। तो मैं यहाँ पर ऑर्डर 9 दे रखा, 9 को प्राइम फैक्टराइज करूंगी तो 3 की पावर 2 मैं इसको लिख सकती हूँ। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर जो है वो ये जो 2 पावर में आया है इसका मुझे क्या करना है, पार्टीशन करना है, यानी कि P2 करना है। तो 2 की पार्टीशन, नंबर की पार्टीशन करनी है, तो इस 2 की पार्टीशन हम किस तरीके से कर सकते हैं? इसको 2 के रूप में लिख सकती हूँ, 2 को मैं 1 + 1 के रूप में लिख सकती हूँ। तो इसकी पार्टीशन जो है वो 2 होगी, तो P2 की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 2 होगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल जो डायरेक्ट प्रोडक्ट्स होंगी वो कितनी पॉसिबल होंगी, 2 पॉसिबल होंगी। ठीक है, कितनी पॉसिबल होंगी, 2 पॉसिबल होंगी। और वो कौन कौन सी होगी? एक तो आपके पास यहाँ पर Z3² ही हो जाएगा, और एक तो ये आपके पास जो है वो प्रोडक्ट होगी, और एक आपके पास यहाँ पर Z3 और Z3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इनकी जो है वो, ये जो आपके पास डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है ये आपकी पॉसिबल हो सकती है। क्लियर है? तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पर 9 की जगह पर कुछ और होता, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 24 ले लेती हूँ। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू में 3, 8 3 जा 24। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पर इनकी क्या कर सकती हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन को पावर के रूप में मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं यहाँ पर पार्टीशन ऑफ 3 और पार्टीशन ऑफ 1 करूंगी, तो पार्टीशन ऑफ 3 की वैल्यू क्या आएगी? 3 की पार्टीशन हम कैसे कर सकते हैं, 1 प्लस, पहले हम यहाँ पर सीधा 3 लिख सकते हैं, इसकी पार्टीशन 3 हो जाएगी। फिर हम इसको 2 + 1 कर सकते हैं, फिर मैं इसको जो है वो 1 + 1 + 1 कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल कितनी पार्टीशन आ गई, टोटल पार्टीशन जो है वो आपकी यहाँ पर 3 हो गई। तो P3 की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यानी कि यहाँ पर जो है इसकी पार्टीशन 3 टाइप से कर सकते हैं। फिर हम P1 की पार्टीशन, क्योंकि इसको हम 1 एक ही तरीके से लिख सकते हैं, तो P1 की वैल्यू 1 होती है, इसको हम 1 तरीके से जो है वो पार्टीशन कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर जो डायरेक्ट प्रोडक्ट जो पॉसिबल्स होंगे वो कैसे होंगे, फर्स्ट डायरेक्ट प्रोडक्ट आपका यहाँ पर सेम एज इट इज ऐसे ही पॉसिबल हो जाएगा, 2⁻³ और आपके पास हो जाएगा Z3। ठीक है, फर्स्ट तो आपके पास ये हो गया। सेकंड, हम इसको तो हम यहाँ पर बांट नहीं सकते, इसको हम कर सकते हैं कैसे, 2 की पावर 2 और Z की पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर Z की पावर 3 हो जाएगा। एक आपके पास पार्टीशन ये हो गई। फिर हम यहाँ पर इसको अगेन तोड़ सकते हैं, Z2 फिर मल्टीप्लीकेशन Z2, फिर आपके पास ये एज इट इज आ जाएगा Z2, फिर ये Z3 आ जाएगा। ठीक है, तो एक आपके यहाँ पर थर्ड नंबर में ये टोटल आपके पास यहाँ पर 3 जो है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट हो सकते हैं। इस तरीके से हम इस तरीके से इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और ये तो 3 जो है वो आपके पास डायरेक्ट प्रोडक्ट के रूप में हम इनको लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है वो हम नंबर ऑफ पॉसिबल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर n निकालते हैं। एक यहाँ से जो है वो आपका क्वेश्चन बन सकता है।
तो ये जो है वो आपके पास एक्सटर्नल इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट था। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।